हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली कॉमिक कॉन के पैनल में अनाउंस की गई एमसीयू की कई सारी फिल्मों और सीरीज की कंफर्मेशन के बारे में, जिसे खुद केविन फेगी ने आकर कंफर्म किया है। हालांकि इस कॉमिक कॉन के पैनल से पहले ही काफी मेजर अनाउंसमेंट की डिटेल लीक हो चुकी थी, जो कि अवेंजर्स की फिल्मों के टाइटल से जुड़ी हुई थी। इसी के साथ साथ बाकी जितनी भी रूमर्स थी, उन सब पर केविन फेगी ने अपनी कंफर्मेशन की मोहर लगाते हुए फैंस को एक बहुत ही बड़ी राहत दे दी है, जिसमें उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही था कि फेज 4 असल में खत्म कब होगा, और अब का भी जवाब हमें डेफिनेटली ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर फिल्म से मिल चुका है, जो फिल्म असल में इस पूरे फेज को खत्म करने वाली है, जिसकी शुरुआत वांडा विजन सीरीज से की गई थी। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि असल में अब जाकर फैंस को ये पता चल गया है कि ऑफिशियली फेज 4 कब खत्म हो रहा है। लेकिन सिर्फ फेज 4 ही नहीं, बल्कि केविन फेगी की तरफ से फेज 5 और फेज 6 तक की अनाउंसमेंट कर दी गई है, और उनमें रिलीज होने वाली कुछ सीरीज और फिल्मों की भी, जिन पर अब मैं इस वीडियो में काफी डिटेल में बात करने वाला हूँ। यानी कि डिटेल बहुत है और टाइम कम। हालांकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्या करें, डिटेल निकल कर आई है तो उस पर अच्छे से बात करना तो बनता ही है। जिस पर अब आगे बढ़ने से पहले मेरी बनेगी आपको बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इसी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सीधे आ जाते हैं फेज 5 की अनाउंसमेंट पर, क्योंकि फेज 4 से रिलेटेड मैं आपको डिटेल इंट्रो के पहले ही दे चुका हूं। इसलिए फेज 5 की शुरुआत की बात की जाए तो इस फेज 5 की शुरुआत एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया फिल्म करने वाली है, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट को 17 फेब का रखा गया है, जिसका रिलीजिंग ईयर साल 2023 का है। और इस हिसाब से मुझे लगता है कि एमसीयू के इस फेज में जो एनिमेटेड स्लेट को भी रिलीज किया गया था कल, उसमें 2 सीरीज भी इसी साल की रिलीज डेट पर सेट है, जिनकी इन स्लेट में बिल्कुल भी अपडेट नहीं दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कंटिन्यूटी एमसीयू के यूनिवर्स से ही कनेक्टेड है, जिसमें सबसे पहला नाम व्हाट इफ के सीजन 2 का है, जो शायद हो सकता है कि इस फिल्म से भी पहले की रिलीज डेट पर सेट हो। इसी के साथ साथ साल 2023 में अगेन डिज्नी प्लस पर ही एक्समैन 97 जैसी सीरीज के सीजन 6 की भी अनाउंसमेंट की गई है, और बाय द वे इसके भी सीजन 7 की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिस वीडियो का लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन पर दिख रहा होगा। खैर, तो अब इससे हटकर फेज 5 की स्लेट की फिर से सबसे पहली फिल्म पर, तो इस फिल्म से रिलेटेड सबसे पहली डिटेल तो इसके कॉन्सेप्ट आर्ट की है, जिसे देखकर आपको और मुझे कैंग के लुक की कंफर्मेशन मिल जाती है कि जोनाथन मेजर का कैरेक्टर एमसीयू के इस मल्टीवर्स के सागा में असल में कैसा दिखने वाला है। क्योंकि अब इस मल्टीवर्स के सागा की कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग कैंग ही इस यूनिवर्स का बिग बैड बडी है, जिसे मारने के लिए बाकी सभी अवेंजर्स को भी एक ही होना पड़ेगा। तब जाकर वो लोग इतने बड़े खतरे से एमसीयू के यूनिवर्स में बहुत ही अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन अगेन कैंग के ही कैरेक्टर को लेकर काफी ज्यादा भी बढ़ जाती है, क्योंकि इस फिल्म में उसके अपीयरेंस के अलावा हम हो सकता है कि उसे सीधे लोकी के सीजन 2 में देखे, और उसके बाद की स्लेट में ये कैरेक्टर कहाँ पर फिट बैठता है फिल्म के प्रोजेक्ट्स और सीरीज के अकॉर्डिंग फिलहाल तो उसका मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है, लेकिन फिर भी अंदाजा लगाना मेरा काम है। और हाँ, इस वीडियो में इसे ब्रेक डाउन करने का भी, जिस पर और थोड़ी अपडेट में मैं बाकी दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ बात करूंगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पर टॉपिक इस कैरेक्टर से हटकर एमसीयू के यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करवाई जा रही यंग एवेंजर्स की टीम की मेंबर की बात करें तो वो एंटमैन की बेटी कैसेंड्रा लैंग है, जो अपने कॉमिक बुक के ही कॉस्ट्यूम में हमें यहाँ पर भी नजर आ रही है, जिसका सुपर हीरो नाम स्टैचर है। और कॉमिक बुक की लुक की कंपैरिजन आप इस इमेज को देखकर बहुत ही अच्छी तरीके से कर भी सकते हो, क्योंकि इसके अलावा ये कैरेक्टर आगे चलकर कॉमिक बुक में अपने कॉस्ट्यूम को भी बदलती है, जिसका लुक भी आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। और एंड में कॉमिक बुक में इस कैरेक्टर के साथ क्या हुआ था, वो बात तो डाई हार्ड फैंस को पता होगी, जिस पर मुझे लगता है कि एमसीयू वाले जल्द ही बिल्कुल भी जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इस रोल के लिए कैथरीन न्यूटाउन जैसी एक्ट्रेस को कास्ट किया गया है, वो भी पुरानी एक्ट्रेस को निकालकर, जो कि मुझे लगता है सही डिसीजन भी है, क्योंकि कैथरीन अपनी परफॉर्मेंस के चलते जो हमने बाकी दूसरी फिल्मों में देखी है, इसमें भी काफी कुछ कमाल कर सकती है। और इसके अलावा इस फिल्म से रिलेटेड माइंड ब्लोइंग अपडेट मोडॉक के कैरेक्टर की कंफर्मेशन की है। जी हाँ, मोडॉक का कैरेक्टर भी इस फिल्म में है, जो बेसिकली फिल्म का दूसरा विलन माना जाएगा, जिससे रिलेटेड कई सारे क्रिटिक्स फिलहाल तो यही दावा कर रहे हैं कि ये कैरेक्टर अपने हर एक अपीयरेंस में पूरी तरीके से आग लगाने वाला है। बाकी रही बात इसके लुक की, तो फिलहाल तो उसके लुक की किसी भी तौर पर लीक और ना ही ये कंफर्मेशन की गई है कि ये कैरेक्टर लुक वाइज कॉमिक बुक से एक्वायर कर बनाया भी गया है या नहीं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मोडॉक के कैरेक्टर का रोल प्ले असल में इस फिल्म में कौन से एक्टर प्ले कर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर तो चांसेस एक्टर बिल मॉरी के ही लग रहे हैं, जिनकी कंफर्मेशन भी की गई है कि वो भी इस फिल्म का एक पार्ट है। लेकिन कैरेक्टर से रिलेटेड डिटेल फिलहाल तो उनके नाम के आगे बिल्कुल भी लगाई नहीं गई है, इसलिए मेरा अंदाजा उनकी इस फिल्म में मोडॉक के कैरेक्टर की ही होने की है, जो मुझे लगता है उन पर बिल्कुल सूट भी करेगा। खैर, तो इसके बाद बात करते हैं डिज्नी प्लस पर आने वाली सीक्रेट इन्वेजन की सीरीज की, जिस सीरीज के नए लोगों के साथ साथ इस सीरीज में वॉर मशीन यानी कि डॉन चैडल के कैरेक्टर के भी होने की कंफर्मेशन कर दी गई है, जिससे अब यही डाउट हो रहा है कि उनके आर्मर वॉर के प्रोजेक्ट को लेकर जो अनाउंसमेंट नहीं की गई है, क्या उसे कैंसिल
कैंसिल तो नहीं किया गया, या फिर हो सकता है कि ये सीरीज बिल्कुल ही अगले स्लेट के लिए बचा कर रख ली गई हो, यानी कि एक्सपो के इवेंट के लिए। क्योंकि अब जितनी ज्यादा डिटेल यहाँ पर रिवील की गई है उससे फिलहाल तो मैं क्या आप यही कंफ्यूज हो गए कि D23 के एक्सपो में अब इससे और क्या बड़ी अनाउंसमेंट की जाएगी। लेकिन जो भी हो, सब कुछ सोच समझ कर ही हुआ होगा, जिसकी बैठ कर बस हमें मजे लेने हैं। और डॉन चैडल के अलावा क्लेबी सोमड्रेस यानी कि मारिया हिल के भी कैरेक्टर के रिटर्न की कंफर्मेशन कर दी गई है, जिन्होंने आते के साथ में ही स्टेज पर इस सीरीज से रिलेटेड यही कहा है, स्कल्स को कनेक्ट कर कि वो इस यूनिवर्स में इतने ज्यादा घुल मिल गए हैं कि अब उनका पता लगाना भी मुश्किल है कि असल में किन लोगों के बीच ये लोग छुपे हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए कैप्टन मार्वल फिल्म के अकॉर्डिंग तो स्कल्स फिलहाल तो अच्छे हैं, जिसका हो सकता है कि ये सीरीज कुछ अलग ही मतलब निकाल कर दे दे। और रही बात इस सीरीज के एपिसोड से लेकर ऑफिशियल रिलीज की अपडेट की, तो बस इसके साल को ही कंफर्म किया गया है, जो कि 2023 का है। बाकी मंथ और डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, यानी इस सीरीज के लिए हमें फिलहाल तो बस ऑफिशियल रिलीज डेट की अनाउंसमेंट का वेट करना होगा। और हाँ, इसका भी कि टोटल इस सीजन में कितने एपिसोड्स को रखा गया है। बाकी ये क्या और जितने भी प्रोजेक्ट जिनकी रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया गया है, उन्हें हो सकता है कि D23 के एक्सपो के लिए बचा कर रखा गया है, क्योंकि MCU के फेज 4 फेज 6 से रिलेटेड जो सारी भी डिटेल्स है वो सभी ऑलरेडी लोगों के बीच लीक हो चुकी थी। इसलिए उस पर कंफर्मेशन देकर केविन फैगी ने एक हिसाब से फैंस को शांति किया है, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड भी, जिस पर अगेन मैं बस थोड़ी देर में ही बात करूंगा। क्योंकि अब इस सीरीज से हटकर सीधे आ जाए 5 मई की रिलीज डेट पर रिलीज हो रही फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 पर, तो इस फिल्म के नए लोगों के साथ साथ हाँ, कॉमिक-कॉन के उस पैनल में इस फिल्म के ट्रेलर को भी दिखाया गया, जिससे रिलेटेड बेबी रकून का लीक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और इसी के साथ साथ ये कंफर्मेशन भी कि इस ट्रेलर की पूरी रोलर कोस्टर राइड इमोशनल से भरी हुई थी, और हाँ, रॉकेट रकून के बैक स्टोरी से भी, जो एक हिसाब से इस फिल्म में उसकी ओरिजिन हमारे सामने निकाल कर रख देगी, जिसे देखते वक्त सभी भावुक भी हो गए। जिसके बाद जेम्स गन ने फैंस को इस सीरीज की सागा खत्म होने की अपडेट भी दे दी, जिस बारे में अगेन हमें पहले से ही पता है कि ये सीरीज इस फिल्म की ट्रिलॉजी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के यूनिवर्स का एंड करेगी, जिन्हें इस फिल्म में पूरी तरीके से लीड करने का काम फिलहाल तो गमोरा कर रही है, जो बिल्कुल ब्लाइंड मेमोरी के साथ अभी भी इस टीम का हिस्सा है। कैसे अगेन उस पर क्वेश्चन बना हुआ है। जिसके बाद बाकी और एक्टर्स की कास्टिंग की कंफर्मेशन की बात की जाए तो नो डाउट के चिवोडी को हाई रिवोल्यूशनरी के तौर पर लुक के साथ साथ उस कॉमिक-कॉन के इवेंट में प्रेजेंट किया गया, जो हाथ दिखने में अभी तो काफी ज्यादा बचकाना लग रहा है, लेकिन फिल्म में उसकी ट्रीटमेंट काफी अलग ही होती है, जिसका ज्यादातर तो काम कॉमिक बुक के ही अकॉर्डिंग और इस फिल्म के टीजर के अकॉर्डिंग लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर उन्हें पूरी तरीके से काफी ज्यादा अपग्रेड बनाने का है। यानी इस मामले में रॉकेट बहुत ही ज्यादा टॉर्चर होगा, जो अब किसी भी तौर पर अपना बदला लेने से पीछे नहीं हटेगा। और इसके अलावा मारिया बकालोवा के कैरेक्टर की भी कंफर्मेशन कर दी गई है कि वो भी इस फिल्म का पार्ट है, लेकिन कॉस्मो की वॉइस के तौर पर, जिसका टीज हमने पहले ही इसके यूनिवर्स में वॉल्यूम 1 में देख लिया है। जिसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये फिल्म अपने फाइनल एंड का बहुत ही अच्छा खासा फायदा उठाने वाली है। और हाँ, इसके अलावा फिर से हाई रिवोल्यूशनरी की बात करें तो कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग यही कैरेक्टर एडम वॉरलॉक को भी अपडेट कर कहीं ना कहीं लाइव देगा, जिसके बाद हम उस आइकॉनिक कैरेक्टर को MCU के यूनिवर्स में कई सारे धमाके करते हुए देखने वाले हैं। बाकी अब रही बात इस फिल्म के टीजर की, तो फिलहाल उसका हमें बहुत ही अच्छा खासा वेट करना होगा, या फिर सिंपली कहूँ तो सितंबर का वो मंथ रहेगा जिस दिन शायद से हो सकता है कि D23 के एक्सपो में हमें वही टीजर दिखाया जाए, और शायद से ऐसी ही ट्रीटमेंट एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया फिल्म को भी दी जाएगी। यानी अगर देखा जाए तो एक्सपो में शायद से कई सारे फिल्म और सीरीज के ट्रेलर रिलीज होंगे। और फिर इसके बाद बात कर ले कुछ छोटी मोटी और अपडेट की, जिनसे रिलेटेड ज्यादा डिटेल्स नहीं बल्कि टाइटल और कुछ रिलीज की ऑफिशियल कंफर्मेशन की गई है। तो इस लिस्ट में नाम इको की सीरीज का आता है, जिस पर रिलीज डेट नहीं बल्कि ईयर का थप्पा लग गया है, जो कि साल 2023 का है। और इससे रिलेटेड जो डिटेल्स मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड की थी, उस पर ही कंफर्मेशन दी गई है, यानी कि इस सीरीज का सच में पार्ट डेयरडेविल और किंगपिन जैसा कैरेक्टर है। बाकी हो सकता है कि सीरीज रेटिंग के मामले में TVA MA की रेटिंग ले ले, यानी कि माँ की, जिसकी इस शो को बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा जरूरत है। और इसके अलावा एपिसोड और क्या ये सीजन 1 है, उसकी ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं की गई। और ऐसी ही डिटेल आयरन हार्ट की सीरीज से रिलेटेड दी गई है, यानी कि उसके टाइटल और कैरेक्टर की कंफर्मेशन से रिलेटेड, जिसके लुक और प्रेजेंटेशन को हमने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर फिल्म के ट्रेलर में बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया है। बाकी वो कैरेक्टर किसको कितना ज्यादा पसंद आएगा, यानी कि फैंस को, उसका अंदाजा तो बस हमें अगेन कहूंगा फिल्म को देखकर ही लगेगा। और फिर इसके बाद अगला नाम लोकी के सीजन 2 का है, जिसमें हाँ, कैंग से रिलेटेड हम हो सकता है कि कई सारी एक्टिविटीज देखे, जिसके आने से अब पूरे TVA से लेकर MCU के पूरे यूनिवर्स में क्या होगा, उसी पर शायद से ये सीरीज फोकस करेगी। या फिर हो सकता है कि लोकी की लव स्टोरी पर, जिसका एंड फिलहाल तो सीजन 1 में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। बाकी ये अच्छी बात है कि ये सीरीज साल 2023 के स्लेट में ही सेट है, जिसमें ऐसी आधी अधूरी अटकी हुई सीरीज की बात की जाए तो एगेथा ऑल अलोन, जिसके टाइटल को चेंज किया गया है, जो कि अब एगेथा कॉन्वेंट ऑफ केओस है। तो ये सीरीज शायद से साल 2023 या फिर 24 के बीच में रिलीज होगी, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। बाकी टाइटल से असल में इस सीरीज में क्या होगा वो भी हमें पता चल जाता है कि ये पूरी सीरीज डार्क वर्ल्ड और कई सारी विचेस को एगेथा के इर्द गिर्द दिखाई जाएगी। और फिर इसके बाद बात करते हैं
डेयरडेविल बॉर्न अगेन की, जो टाइटल ऑब्वियसली कॉमिक बुक से लिया गया है, जिसकी फिलहाल तो एमसीयू में इसी टाइटल की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे हमें ये बात पता चलती है कि एमसीयू के यूनिवर्स में डेयरडेविल को असल में किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। और अगर इसमें भी रेटिंग के मामले में ये सीरीज टीवीएमए की रेटिंग लेगी, यानी कि म्यूचुअल रेटिंग, तो फिर फैंस इससे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, जिस पर हो सकता है कि केविन फेगी ने हिसाब से बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया होगा, क्योंकि उसके अलावा ये सीरीज ब्रेक डाउन करने वालों के लिए एक बहुत ही बड़ा टॉर्चर भी बनने वाली है। लेकिन अगर सीरीज अच्छी रहेगी तो फिर उस पर बैठकर घंटों भी बात कर लो, मन बिल्कुल भी नहीं भरता, क्योंकि उस मामले में ये सीरीज 10-12 एपिसोड्स की नहीं बल्कि पूरे 18 एपिसोड्स के साथ प्रेजेंट की जा रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, डेयरडेविल के इस पहले सीजन में 18 एपिसोड्स को इंक्लूड किया गया है, जो मुझे लगता है साल 2024 में काफी ही लॉन्ग रन तक चलने वाली है। और इसके अलावा इस सीरीज में कौन से एक्टर रिटर्न आने वाले हैं, फिलहाल तो उस लिस्ट में नाम डेयरडेविल और ऑब्वियसली किंगपिन के कैरेक्टर का ही है। इसके अलावा कुछ रूमर जेसिका जोन से रिलेटेड भी जुड़ी हुई है, जो शायद से इस सीरीज के एंड में आकर फैंस को कहीं ना कहीं सरप्राइज कर दे। खैर, तो अब इसके बाद बात कर लेते हैं शायद से कैंग के दिखने वाले अगले अपीयरेंस की फिल्म दी मार्वल्स की। तो ये अब भी 28 जुलाई साल 2023 की रिलीज डेट पर सेट है, जिसमें हम क्या क्या होता हुआ देखने वाले हैं उससे रिलेटेड मैं मिस मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन के ब्रेकडाउन वीडियो में पूरी तरीके से बात कर चुका हूँ, जिसमें बस यही कंफर्मेशन लगानी बाकी थी कि असल में ये तीनों मार्वल्स मिलकर आने वाले किस खतरे का सामना करेंगे, जो कि अब हो सकता है कि मल्टीवर्स के इस सागा में कैंग के अलावा दूसरा कोई नहीं रहेगा। यानी विलेन का जितना ज्यादा अपीयरेंस फैंस को टीज कर फिल्मों में थोड़ा थोड़ा भी दिखाया जाएगा, तो उससे आने वाली फिल्म की हाइप बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और इस मामले में तो केविन फेगी ने साल 2025 में झंडे गाड़ रखे हैं। खैर, तो इस फिल्म के बाद आ जाते हैं सीधे ब्लेड की फिल्म की फाइनली ऑफिशियल रिलीज डेट पर, जिस फिल्म को साल 2023 3 नवंबर की रिलीज डेट पर सेट किया गया है। यानी अब जाकर ये फिल्म ऑफिशियली अपनी रिलीज डेट पर है, जिससे ये बात भी बिल्कुल साफ साफ क्लियर हो जाती है कि इस फिल्म पर भी कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग अक्टूबर में काम शुरू होगा और बाकी दूसरी कास्टिंग की भी अनाउंसमेंट जल्द से जल्द कर दी जाएगी। और शायद से इसकी भी कि इस फिल्म में लिमिट को एमसीयू में आर रेटेड के मामले में कितना ज्यादा क्रॉस किया जा रहा है। और हाँ, एक और बात जिसे मैंने बीच के टॉपिक में बिल्कुल भी कवर नहीं किया, तो वो डेडपुल से रिलेटेड है, जिससे रिलेटेड इस पैनल में किसी भी तरीके की अनाउंसमेंट नहीं की गई है। लेकिन ऐसा नहीं कि डेडपुल से रिलेटेड एमसीयू के यूनिवर्स में काम नहीं चल रहा, बल्कि उसकी भी अच्छी खासी प्रिपरेशन की जा रही है। बाकी रही बात अनाउंसमेंट की, तो ऐसे सरप्राइजेस को तो केविन फेगी ने डेफिनेटली 23 के एक्सपो के लिए बचा कर रख लिया होगा। और फिर इससे हटकर आ जाते हैं लीक हुई अपडेट यानी कि कैप्टन अमेरिका द न्यू ऑर्डर पर। तो इस फिल्म को भी ऑफिशियल रिलीज डेट 3 मई साल 2024 की मिल चुकी है। यानी इसके अकॉर्डिंग साल 2024 की शुरुआत में अभी के लिए तो किसी भी फिल्म के स्लेट को कंफर्म नहीं किया गया है, जिसमें साल 2023 के ईयर को अभी के लिए तो इस स्लेट के अकॉर्डिंग ब्लेड फिल्म ही कर रही है और शुरुआत सीधे कैप्टन अमेरिका न्यू ऑर्डर फिल्म से की जा रही है। यानी बीच में कई सारी और सीरीज और शायद से एक फिल्म को इंक्लूड किया जाएगा, जो फिलहाल तो अभी सस्पेंस बनाने में पूरी तरीके से कामयाब रही है। और फिर आते हैं फेज 5 के एंड पर, जिसे असल में थंडरबोल्ट टाइटल की कंफर्म की गई फिल्म करने वाली है, जिसकी ऑफिशियल रिलीज 26 जुलाई साल 2024 की रखी गई है। बाकी कास्टिंग से रिलेटेड अपडेट मैं आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिस पर फिलहाल तो अभी किसी भी तरीके की कंफर्मेशन नहीं दी गई, लेकिन फिल्म आ रही है, ये बात कंफर्म हो चुकी है। और फिर अब इससे हटकर आते हैं फेज 6 की अनाउंस की गई काफी मेजर फिल्मों की अनाउंसमेंट पर, जिनमें से एक नाम और रिलीज जिसके फैंस को सुनने के कान तरस गए थे वो फैंटास्टिक 4 का है, जो अब ऑफिशियली साल 2024 को एंड भी करेगी। यानी कि 8 नवंबर की रिलीज इस फिल्म को फाइनल किया गया है और एक हिसाब से फेज 6 की शुरुआत भी, जिसके बाद केविन फेगी की तरफ से फैंस को बहुत ही बड़ा ट्रीट देते हुए अवेंजर्स की 2 फिल्मों की कंटिन्यूएशन की कंफर्मेशन की गई। जहां पर एक नाम सुनने के लिए फैंस के कान तरस जाते थे, तो यहाँ पर केविन फेगी ने फैंस को 2 अवेंजर्स फिल्म के टाइटल और यहाँ तक कि उनकी रिलीज तक की कंफर्मेशन दे दी, जिसमें अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन फिलहाल तो यही है कि जो टाइटल अवेंजर्स दी कैंग डेस्टिनी फिल्म का दिया गया है वो तो ठीक लगता है इस फिल्म की 2 मई साल 2025 की रिलीज डेट को लेकर, जिससे हमें यही बात समझ आ जाती है कि इस फिल्म में मल्टीवर्स के किस सागा को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, या फिर हो सकता है कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की तरह ये बैटल आगे दूसरी अवेंजर्स की फिल्म में कंटिन्यू हो। जो टाइटल मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से इस मल्टीवर्स के यूनिवर्स में बिल्कुल भी अभी के तौर पर तो फिट बैठ रहा है, क्योंकि ये टाइटल अवेंजर्स सीक्रेट वॉर का है और ऊपर से फिल्म की रिलीज साल 2025 की ही 7 नवंबर की रिलीज डेट पर सेट है। यानी बस 5-6 महीने के गैप में 2 अवेंजर्स की बड़े लेवल की फिल्में टाइटल के ही अकॉर्डिंग बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट पर फोकस करती है। लेकिन अब इतना बड़ा ट्रीटमेंट सिर्फ फैंटास्टिक 4 की फिल्म से ही आने से इतनी जल्दी सीक्रेट वॉर में आ जाना कहीं भी फिलहाल तो अभी के लिए तो जस्टिफाई नहीं कर रहा। लेकिन फिर आ जाते हैं केविन फेगी पर, तो फैंस क्या पूरी दुनिया उन पर ट्रस्ट करती है, जिस हिसाब से हमें भी उन पर ट्रस्ट करते हुए जैसे कि मैंने कहा इन सभी फिल्मों और सीरीज के कंटेंट को एंजॉय करना चाहिए। बाकी रिजल्ट तो हमें धीरे धीरे इन कंटेंट को देखते हुए पता चल जाएगा कि आगे इन दोनों फिल्मों में टाइटल के अकॉर्डिंग किस तरीके का जस्टिस दिया जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये काफी बड़ी अनाउंसमेंट 23 एक्सपो के लिए बचा कर रखी गई थी,
थी, लेकिन जब ये लीक हुई तो हो सकता है कि इसकी प्लानिंग जल्द ही कॉमिक कॉन के इवेंट में अनाउंस करने की कर दी गई। यानी कि अब केविन फेगी खुद चाहते हैं कि फैंस बैठकर अपना दिमाग लगाए कि इन 2 फिल्मों के टाइटल से कंटेंट को बाकी आने वाली फिल्मों की और सीरीज के तौर पर किस तरीके से जज किया जा सकता है, क्योंकि अब एग्जैक्ट फेस को टुकड़ों में बांटकर वो भी टाइटल के साथ इस पूरे सागा को साल 2025 की रिलीज डेट तक सेट कर दिया गया है, जिसमें आई नो और भी कई सारे और कंटेंट को शामिल तो किया ही जाएगा, जिस बारे में अब आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि ये लंबी सी ब्रेकडाउन अब फाइनली खत्म होती है। और हाँ, मेरी ये पूरी मेहनत भी जो अगर आपको जरा सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस तरीके के कंटेंट को अपने इस चैनल पर कंटिन्यू रखने की। बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।